विधि विधि आराम से, जल्दी नहीं कोई। देव, इतनी जल्दी जल्दी में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जा रहे हैं माँ। विधि की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? जी। बुखार तो नहीं है? हाँ। और अगर पेट खराब है तो विधि का वो सूप है ना, छू मंतर वाला, वो बना देती और खिचड़ी बनवा देती हूँ, ठीक हो जाएगी। एक मिनट विधि, हाथ देना। राइट। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों मुझे? इसे नाड़ी परीक्षण कहते हैं। ये पुराने जमाने में जो वैद्य लोग होते थे ना, वो नाड़ी देख के बता देते थे कि किसको क्या बीमारी है। और पता है, इससे ये भी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ नहीं आता है। मैं तो अनाड़ी हूँ। ना मुझे खाना बनाना आता है, ना सिलाई करना आता है, इसलिए तो आज तक मैं गवार की फली नहीं छिल पाई। तभी तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं माँ, क्योंकि आपको नहीं आता ये। आज तो छुट्टी ले ली है इसने, बार बार ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती ना, अच्छा नहीं लगता। चल। अब देव, वो ऑफिस से याद आया, जय आया था घर पे आज। बड़ा अजीब किस्म का बंदा है वो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो सही नहीं लगा। मैं आधा घंटा उसे झेल नहीं पाई विधि, तो पूरा दिन ऑफिस में से कैसे झेलती है? विधि देख, मुझे ना थोड़ा पागल लगता है। तू उसके साथ रहेगी ना तो तू भी पागल ही हो जाएगी। चित्रा से मिलने आए थे वो। सब जानता हूँ क्यों और किस लिए आया होगा। सीधे सीधे समझाने पर विधि से मिलने के बहाने ढूंढता है। बताइए, डॉक्टर का मैसेज आ रहा है, पूछ रहे कहाँ है। थोड़ा गलत हो जाएगा, उसको बोल दिया ऑलरेडी। चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बाय। I'm extremely sorry जय, बट मैंने बहुत कोशिश की देव को रोकने की, लेकिन मेरे इतनी कोशिश करने के बावजूद देव के रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार घड़ी देख रहा था। वो 3 घंटे तो क्या 3 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं था। आई नो ये मैं चैलेंज हार गई हूँ, लेकिन देव रायचंद को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। लुक, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई रियली थिंक तुमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तुमसे वैसे ही उम्मीद नहीं थी साक्षी, पता था तुमसे नहीं होगा, इसलिए पहले ही वहां से निकल गया मैं। और क्या कहा तुमने? हाँ, गलत आदमी से पंगा ले रहा हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते, और अपनी ये ओवर स्मार्टनेस है ना, अपनी जेब में डालो और जितना बोला गया ना उतना काम करो, वरना जो पैसे मिल रहे हैं ना वो बंद हो जाएंगे। इस बार जाने दे रहा हूं तुम्हें, अगली बार से अगर काम पूरा नहीं हुआ ना तो सजा तुम्हें होगी। फाइन। देव साहब और विधि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तबीयत ठीक हो इनकी? हे भगवान, अगर इनको मेरी तबीयत के बारे में पता चल गया तो परेशान हो जाएंगे बेचारे। नहीं, इतनी मुश्किल से तब ठीक हुआ है। क्या हो गया? देव जी, मुझे लगा मैंने पापा को देखा अभी यहाँ। क्या? हाँ। विधि, हमने बात सबसे छुपाई है, उनको पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वैसे बात तो आपकी सही है देव जी। जैसे ही डॉक्टर कंफर्म करते हैं ना, वैसे ही हम सबको जाकर गुड न्यूज दे देंगे, ठीक है? ये सही है, चलो चलते हैं। कहाँ चले गए विधि के पापा? अरे इतना भी नहीं सोचा कि मैं परेशान होंगी। फोन भी लेके नहीं गए। मैं क्या करूं, किससे पूछूं? क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक नहीं है मिस्टर देव। बहुत बहुत ठीक है मिस्टर देव।
आप पापा बनने वाले हो। कांग्रेट। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस लेने होंगे जिनका आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहली बात, एक मिनट डॉक्टर, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे याद नहीं रहा कुछ। आप बुरा ना माने तो मैं ये पैड और पेन ले लूँ आपका? मैं लिख लूँ? आप बताते रहिए, मैं लिखता रहूँगा। सबसे पहली बात, ऐसे टाइम पे माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड और हेल्दी रहनी चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। वैसे इनका वर्किंग वुमेन होना इज रियली गुड। पूरे 8 महीने काम करने दीजिए इनको, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक्टिव रहने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस और बढ़ सकते हैं। बाकी हैप्पी रहिए, ऑलवेज सेड गुड। डॉक्टर साहब, और कुछ मतलब जैसे जैसे कपड़े हैं तो कपड़े मतलब कैसे लूज होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, या और खाना क्या होना चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह वो सब कुछ खा सकते हैं, या स्पाइसी? कभी कहते हैं ना, कोई डॉक्टर कहता है कि स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। एक्टिव रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, कुछ ऐसा है कुछ है। वो मैंने ये सुना कि वो कंट्री जहाँ आप रेकमेंड करें वहाँ पे लेके जा सकते हैं, जहाँ माहौल बहुत अच्छा हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसा मतलब कुछ है नहीं, सेफ्टी है मतलब। आ गई तुम? हाँ? कहाँ चले गए थे आप? हाँ? आपको चिंता है घर की? आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं परेशान होंगी? और फोन भी नहीं लेके गए आप? कितनी देर हो गई आपको? मैं यहीं गया था, ये बाहर गली में टहल रहा था। ये फोन क्या, ये झुंझुना ले जाता, मैं इसलिए यहीं छोड़ गया। और 3 घंटे कब से टहलने लग गए आप? मैं टहल रहा था ना बाहर, तो वो माथुर साहब मिल गए। वो गप्पे मारने लगे तो टाइम का पता ही नहीं चला। विधि मिली थी तुम्हें? नहीं, कहाँ, टाइम ही कहाँ मिला। लेकिन आप विधि को बीच में लाके ना बात मत बदलिए। आप ये बताइए किचन की क्या हालत है? हाँ, सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मैं आपके लिए खाना रख के गई थी, चाय रख के गई थी, थर्मस को, टिफिन को, किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया आपने। चाय मैं बना रहा था, चाय बनाने यार बनी नहीं चाय मुझसे, तो मैं फिर बाहर चाय पीने चला गया। वहाँ कुछ खा भी लिया, फिर वहाँ पे साथ में ना थोड़ा पेट भी फिर इसलिए भर गया। तो बाहर का खाना कब से खाने लगे आप? विधि, तुम्हारा वहां होना आज बहुत जरूरी था, लेकिन तुम नहीं आई। अम्बा ने हमारी लाइफ उतल पुतल कर रखी है। देव जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने उस दिन अम्बा जी से क्या बात की। मैं विधि का वेट नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अम्बा! विधि को इस हालत में अम्बा की बात बताना सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहता इस वक्त विधि को कोई भी स्ट्रेस हो। किसका नाम ले लिया तुमने? अच्छी बातें करते ना, बढ़िया बातें करते है ना। आओ देखो मैंने क्या लिखा डायरी में। आ जाओ, आ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। ओके, बताइए। देवी। देव का डी और विधि का वी आई, देवी। मैं पूरा तुमसे ही तो होता हूं। ये बहुत क्यूट है। लेकिन देव जी, अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसके बाद जो बेटी हुई उसका नाम देवी रख लेंगे। ओके। कितनी अच्छी बात है ना देव जी, आप आज का ये दिन अपनी डायरी में लिख रहे हैं। कैसे नहीं लिखता विधि, आज का दिन बहुत खास है। तुम्हें पता है, मेरी लाइफ की किताब में सबसे बड़ा चैप्टर तब हुआ जब तुम मेरी लाइफ में आए। लेकिन अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ तुम और मैं नहीं है, हम हैं। देव जी, आप ना हर एक चीज एकदम अच्छे से इस डायरी में लिखना, ताकि फ्यूचर में जब कभी हम आपकी ये डायरी पढ़े ना,
तो ये हमारे लिए हमारी यादों का एक क्यूट सा छोटा सा एल्बम होना चाहिए, है ना? यस। मैं जानती हूँ मेरे ऐसे ऑफिस में काम करने की वजह से आप एकदम अकेले हो गए हैं, पर मैं ये सब कुछ हमारे लिए तो कर रही हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी इलायची वाली चाय बना कर लाती हूँ। हे माँ, मिलाप नहीं, माफ कर देना मुझे। बिमला से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन आप तो इसके पीछे का कारण जानती हो मैया। नहीं देख सकता मैं बिमला को किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी में। बस सिर्फ आज का दिन, बेबी रायचंद, आज और सिर्फ आज। कल हम आपके आने की न्यूज सबको दे देंगे और फिर देखना, दादी, चाचू, चाची, सिमी और बुआ आपको इतना प्यार करेंगे, लेकिन मैं मैं कल तक वेट नहीं करूंगा। मैं तो आज से प्यार करना शुरू कर दूंगा। I love you and I love you too. देव जी, बस आज शाम तक की बात है। वही तो विधि, आज शाम तक की बात है। पता नहीं मैं कैसे रोक पाऊंगा अपने आप को। गुड न्यूज है ना, अगर दूसरी न्यूज हुई तो मैं कंट्रोल कर देता। मन कर रहा है अभी जाके सबको बता दूं मैं बाप नहीं बनने वाला नहीं हूं। नहीं, हमें सबके रिएक्शंस एक साथ देखने हैं ना, तो शाम तक वेट करना होगा। ओके? ठीक है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग चित्रा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस। सो एवरीवनस हियर। वो विधि और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहते, लेकिन अभी नहीं। आज शाम 7:30 बजे हॉल में। लेकिन भाई सरप्राइज ऐसा अचानक? ये कैसे सरप्राइज है? बताना भी है और 7:30 बजे बताना। अब नहीं वेट होता मुझसे, बता। अभी नहीं बता सकते, शाम को ही बताएंगे। अभी हम चलते हैं। बाय 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 बाय। चल 7:30 बजे। देव जी, मैं एक बात कहूं, अब मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली आइसक्रीम तुम्हें मिलेगी। 100% बिल्कुल, हम आइसक्रीम खाएंगे। रियली? हाँ। पहले तो आप मना किया करते थे। अरे वो टाइम अलग था। वो क्या है ना, मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने पढ़ा कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको वो खाने की बड़ी क्रेविंग्स होती हैं। कभी अचार खाने की, कभी पकौड़े खाने की, कभी आइसक्रीम खाने की। तो आइसक्रीम खाना ये ठीक है, नॉर्मल है। हे भगवान, 8:30 बज गए। सुनिए ना। हाँ। अरे क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? क्या हुआ? हाँ। अरे बताइए ना, कहाँ दर्द हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो वैसे पूरे दिन घर में बैठा हुआ था ना, तो बदन अकड़ गया तो दर्द हुआ। तो कुछ नहीं, वैसे। ऐसे तो आपको कभी बदन दर्द नहीं हुआ। अरे बेकार की चिंता कर रही हो तुम। कल वॉक पे चला गया था ना, तो ज्यादा वॉक होगी माथुर साहब के साथ बात करते करते। तो आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। अरे नहीं, पहले ही इतनी देर हो गई। वाह, थैंक यू। देव जी, ये तो काफी यम है। विधि, चलो ना घर पे बता देना अब। देव जी, मैं आपकी एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन शाम को बताते हैं ना सबको एक साथ। ठीक है। वो शाम से ज्यादा मैंने माँ को तो इनवाइट ही नहीं किया। तो करो ना। हाँ भी तू बोल बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। अब वो सब छोड़िए, अच्छा सुनिए, आज आप शाम को सारा काम खत्म करके मुझसे मिलने आ रही हो? ओके? क्यों? क्यों क्या माँ? मैंने कहा मिलने आना है, मतलब मिलने आना है, बात खत्म। पर बेटा आज बहुत काम है, तो क्या खा रही है तू? मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और अब बात को मत टालिए माँ।
कल संडे है, सारा काम आप कल कर लीजिएगा। आज शाम को आप मुझे मिलने आ रही है, मतलब आ रही है। पापा को भी लेकर आइएगा, ओके? इतनी सुबह सुबह आइसक्रीम, बीमार पड़ जाएगी विधु। माँ मैं बच्ची नहीं। ठीक है माँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब मुझे ऑफिस जाना, चलिए बाय बाय बाय, शाम को मिलते हैं। अरे विधु, वो शाम को विधु घर बुला रही है, पर ऐसी हालत में आप रायचंद मेंशन चल पाओगे? ऐसी हालत? अरे क्या हो गया मुझे? ठीक तो हूँ। चाय ठंडी हो गई, मैं गर्म करके लाती हूँ। अरे नहीं, तो जाने दो, इतना देर हो गई तुम्हें, पहले पी लूंगा। अरे नहीं, ज्यादा गर्म नहीं पीनी चाहिए सुबह सुबह चाय, थोड़ा ठंडी करके पीनी चाहिए। जाओ तुम। विधि, थैंक गॉड विधि तुम आ गई यार। क्यों, क्या हुआ? वही तो समझ नहीं आ रहा है, हुआ क्या है जय को? मतलब कब से अपने आपको अंदर रूम में लॉक करके बैठे हैं, ना किसी को अंदर आने दे रहे और ना खुद बाहर आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। एक बार जरा तुम जाके चेक करो ना क्या हुआ उसे। ओके, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज। रिलैक्स। सर प्लीज सर, बाहर आइए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम में से मेरे पास कोई नहीं आएगा, समझे? जस्ट लीव मी अलोन, जाओ यहाँ से। जय जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? विधि, हाँ। विधि अंदर आ सकती हो तुम। जय जी, जय जी क्या हुआ? आप ठीक है? ये सब कैसे? शशि जी, नहीं विधि नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम आ गई हो ना, आई एम फीलिंग बेटर। लेकिन ये हुआ कैसे? आपको तो चोट कैसे आई? मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। मैं यहाँ कैसे आया, कैसे गिर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना अकेला हो गया हूं कि लोगों के साथ साथ खुद का भी सुध खो बैठा हूं। विधि, पता है विधि, कल रात को पैर में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंदगी में कितना अकेला हो गया हूं। कोई मेरे पास है भी नहीं अब मेरा ख्याल रखने के लिए। पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि परिवार का होना, अपनों का होना कितना जरूरी है। जब तक पापा थे तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब काश मेरी भी कोई फैमिली होती भी थी। जय जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। हम सबको बहुत दुख है उस बात का। चलिए आप उठिए, मैं आराम से। हाँ जी, ठीक यहाँ पर बैठिए आप। पता है विधि, पापा से तुमने एक वादा किया था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल अपने जैसे एक लड़की ढूंढोगी। दीदी बेटा, मेरा एक काम और कर देगी, अपनी जैसी कोई भीखड़ी इसके लिए भी ढूंढ देना। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पापा के दबाव में आकर नहीं, आप खुद शादी करना चाहते हैं। तो बताइए, कैसी लड़की चाहिए आपको? बिल्कुल तुम्हारे जैसी।